नमस्कार, मैं हूं स्वाति। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किस्सा कहानी विद SRT पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किस्से सुनाती हूं, कहानियां सुनाती हूं, पोएट्री सुनाती हूं और अभी मैं एक किताब पढ़ रही हूं जिसका नाम है इनसाइड द हिंदू मॉल और इसका आज मैं पढ़ने वाली हूं 15th चैप्टर, मूर्ख हम हैं, हमारे पूर्वज नहीं। तो चैप्टर शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चैप्टर शुरू करती हूं। बचपन में पढ़ा था कि भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे और वो कहते थे कि जिस किसी से भी जितना सीखने को मिले हमें अवश्य ही उनसे उतना सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। उनके 24 गुरुओं में कबूतर, पृथ्वी, सूर्य, पिंगला, वायु, मृग, समुद्र, पतंगा, हाथी, आकाश, जल, मधुमक्खी, मछली, बालक, कुरर पक्षी, अग्नि, चंद्रमा, कुमारी कन्या, सर्प, तीर बनाने वाला, मकड़ी, भृंगी, अजगर और भौरा था। मुझे बड़ा कौतूहल था कि जानवरों से कोई क्या सीख सकता है। कई बार लगता था कि हमारे ऋषि मुनि कैसे चिंतक थे जो ऐसी ऐसी चीजों को गुरु मान लिया करते थे। कईयों से इस बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने बड़ी सामान्य सी बातें मुझे बताई। जैसे हम पतंगा से ये सीखते हैं कि जिस तरह पतंगा आग की ओर आकर्षित होकर जल जाता है, उसी प्रकार रंग रूप के आकर्षण और झूठे मोहजाल में फंसकर हमें उलझना नहीं चाहिए। इसी तरह मुझे ये बताया गया कि मृग से हमने ये सीखा कि जैसे वो अपनी मौज मस्ती उछल कूद में इतना ज्यादा खो जाता है कि उसे अपने आसपास अन्य किसी हिंसक जानवर के होने का आभास तक नहीं होता और वो मर जाता है। इससे जीवन में ये सीखा जा सकता है कि हमें कभी भी मौज मस्ती में ज्यादा लापरवाह नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे बड़ा होता गया तो इन्हीं बातों को अपने ग्रंथों में भी मैंने पाया और दृष्टि ऐसी थी तो जीवन के अपने अनुभवों में भी। आपको शायद याद होगा कुछ साल पहले लखनऊ में जब रामलीला का मंचन हुआ था और वहां पर पहुंचकर श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने एक रामायण के पात्र जटायु का उल्लेख करते हुए कहा था कि जटायु पहले ऐसे थे जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध किया था। अब ये सुनने में तो रोचक है, तो जब मोदी जी के द्वारा जटायु का उल्लेख किया गया तो उसके बाद लोगों में इस बात को जानने की काफी दिलचस्पी बढ़ गई कि जटायु ने ऐसा क्या किया था कि मोदी जी ने उन्हें आतंकवाद के खिलाफ बता दिया। अक्सर लोग इस प्रसंग को जानते हैं कि रावण माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान में लंका जा रहा था। तब माता सीता की कातर पुकार सुनकर जटायु ने पहले तो रावण को उसके धर्म को याद दिलाते हुए कहा था, अरे रावण, तू एक पर स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है। एक राजा होकर तू ऐसा निंदनीय कर्म कैसे कर रहा है? राजा का धर्म तो पर स्त्री की रक्षा करना है और तू काम के वशीभूत होकर अपना विवेक खो बैठा है। मेरे समक्ष तू इस नारी का हरण नहीं कर सकता। प्राण रहने तक मैं सीता की रक्षा करूंगा। लेकिन जब रावण नहीं माना तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। पहले उसके दोनों धनुष तोड़ डाले, फिर रावण के सारथी का वध कर डाला और रावण को घायल कर दिया। लेकिन वृद्ध जटायु महाबलशाली रावण का मुकाबला लंबे समय तक नहीं कर सके और इस युद्ध में रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले, जिससे वो मरणासन स्थिति में पहुंचकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर जब राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज करते हुए आए तब घायल पड़े जटायु ने उन्हें बताया कि आपकी पत्नी को दुष्ट रावण हर कर ले गया है और मेरी ये दशा कर दी है उसने। गिद्धराज जटायु से सीखने के लिए केवल इतना ही नहीं है। जटायु के भाई का नाम था संपाति। वृत्तासुर नाम के राक्षस के वध के पश्चात संपाति और जटायु दोनों भाइयों ने यह तय किया कि विंध्याचल से सूर्य के छिपने तक उसका पीछा किया जाए। अधिक ऊपर पहुंचने के कारण जब छोटे भाई जटायु के पंख जलने लगे थे तब संपाति ने उन्हें अपने पंखों में छिपा लिया था, जिसके बाद जटायु तो बच गए थे लेकिन संपाति के पंख जल गए थे और उन्होंने उड़ने की शक्ति खो दी थी। ये घटना भाइयों के बीच प्रेम और बड़ा भाई का छोटे भाई के प्रति स्नेह का एक बड़ा उदाहरण है, जिसकी ओर लोगों की दृष्टि नहीं जाती।
भाइयों के बीच ऐसा प्रेम हम जटायु से सीख सकते हैं। मैं कुछ सालों पहले आज पश्चिम बंगाल स्थित बांकुड़ा के जंगलों में गया था। वहां आए दिन हाथियों का उत्पात होता रहता था। कई बार वहां के एकाध हाथी हिंसक भी हो उठते थे और इंसान और उनकी बस्तियों पर हमला कर देते हैं। साल में औसतन लगभग 15 से 20 लोग इनके द्वारा मार दिए जाते हैं। मैंने वहां के स्थानीय लोगों से पूछा कि उतने हाथियों के बीच ये कैसे पहचानते हो कि किस वाले हाथी ने इंसानों पर हमला किया है। तब उन्होंने बताया कि उसके कदमों के एक अलग विशिष्ट निशान से। इंसानों पर हमला करने वाले हाथियों को वन विभाग द्वारा पकड़ने का तरीका बड़ा रोचक और हैरत भरा है। हाथी झुंड में चलते हैं। झुंड का कोई हाथी जब इंसानों पर हमलावर हो जाता है तो झुंड के बाकी हाथी उसे गलत काम करने वाला समझते हुए अपने से अलग निकाल देते हैं। इसलिए ऐसे हाथी को पहचानने का दूसरा तरीका यह है कि वो हाथी झुंड से अलग कुछ किलोमीटर दूर चलता है। एक बार जब उसकी निशानदेही हो जाए तो महावत किसी पालतू हाथी या हथनी को, यदि नर हाथी हिंसक हो गया हो तो मादा हथनी को, और अगर मादा हथनी हिंसक हो गई हो तो नर हाथी को, उस हिंसक हाथियों के पांव का निशान दिखाकर कुछ समझाकर जंगल में छोड़ देते हैं। आम भाषा में कहें तो ये पालतू हाथी या हथनी अपने महावत के निर्देशानुसार उन कदमों की निशानदेही करते हुए जंगल में जाता है और उस हिंसक हो चुके हाथी या हथनी को समझा बुझाकर जंगल से अपने घर ले आता है और फिर वन विभाग द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। इंसानों पर हमला करने के आदी हो चुके अपनी साथी को पहले अपने समूह से अलग करने और फिर उसे पकड़वा कर वन विभाग को सौंप देने की हाथियों की इस प्रवृत्ति से हम मनुष्य अपनी तुलना कर सकते हैं। अपने बीच से गलत को बहिष्कृत करने और फिर उसकी हिंसकता और पशुता का दंश किसी को ना झेलना पड़े, इसलिए उसे पकड़वाने की हाथियों की इस प्रवृत्ति को जानने के बाद से मैं यही सोच रहा था कि इंसान कौन है और पशु कौन, और क्यों दत्तात्रेय जी के गुरु इन पशुओं में से थे। अखंड ज्योति पत्रिका में लिखा हुआ एक लेख पढ़ा था मैंने, जिसमें 12 जून 1955 के नव भारत टाइम्स अखबार के हवाले से एक खबर छपी थी, जिसमें बताया गया था कि न्यूजीलैंड के समुद्र में एक जगह ऐसा है जहां मूंगा और पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें थी। इस कारण अक्सर जहाज वहां उनसे टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाया करते थे। ऐसे में एक बार वहां एक डॉल्फिन कहीं से आ गई। उसके बाद जब कोई नाविक उधर की ओर आता तो वो डॉल्फिन उन्हें अलग अलग तरह के संकेत देकर सही रास्ता दिखाती और इस कारण वहां समुद्री जहाजों से संबंधित दुर्घटनाओं में बेहद कमी आ गई। एक बार किसी अनजान नाविक ने लालच में आकर उस पर गोली चला दी और वो बेचारी बेहोश हो गई और वर्षों तक गायब रही। इस बीच उस क्षेत्र में ना जाने कितनी ही दुर्घटनाएं हो गई, पर शायद स्वस्थ होने के बाद वो दोबारा आई तो फिर से अपने उसी काम में लग गई। उसने अपने मन में कभी ये भाव नहीं लाया कि उसके निस्वार्थ सेवा के बदले मनुष्य ने उसे क्या प्रतिफल दिया था। इसके उलट इंसानों का चरित्र और जीवन व्यवहार देख लीजिए। ऐसा एक नहीं वरन अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जो बताती हैं कि जीव जंतुओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भगवान अवधूत दत्तात्रेय का जीवन और फिर अपने जीवन में देखने में आए ये प्रसंग हमें ये सीख देते हैं कि इंसान सबसे श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में हर एक कहीं ना कहीं हमारा प्रबोधन कर सकता है और इसलिए ईश्वर की कोई भी रचना बेकार या अवांछित नहीं है और हर एक के अस्तित्व का प्रयोजन है। हमारे ऋषि मुनि और पूर्वज मूर्ख नहीं थे जो उन्होंने जीव जंतुओं को गुरु के रूप में स्वीकार किया था और गुरु दक्षिणा के रूप में उनको श्रद्धा निवेदित करते हुए कहा था, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, अर्थात जो सब प्राणियों को स्वयं की भांति देखता है वही पंडित है। हमारे कवियों की करुणा उनके लिए फूटती थी। सौराष्ट्र के राजा के राज्य कवि हेमचंद्र सूरी अपनी रचनाओं में ऐसे विश्व की कल्पना किया करते थे जहां प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा और ममता भरी होती थी। हम मूर्ख हैं जो अपने पूर्वजों की शिक्षाओं को समझ नहीं पाए, बल्कि
उसका उपहास ही किया। अगर हम समझ गए होते तो दुनिया और खूबसूरत होती और मानव जाति आज जिन संकटों से दो चार है उन संकटों में ना फंसी होती। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगला चैप्टर मैं फिर लेके आऊंगी जिसका नाम है भावयामी परिभावयामी। नाम से ही काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, सुनिएगा जरूर। तो अगला चैप्टर मैं पढ़ूंगी, उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इससे क्या होता है कि हमको थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है, हमको थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है और अच्छी वीडियोस लेके आने के लिए। धन्यवाद।